आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय ध्यान के 4 प्रकार। ध्यान देने बिना हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। अगर गृहिणी भोजन बना रही है और उसका ध्यान चूल्हे गैस की तरफ नहीं है तो वो अपनी साड़ी जला बैठेगी या रोटी को जला देगा या सब्जी को जला देगी, क्योंकि उसका ध्यान उस तरफ नहीं है। अगर माता का बच्चा छोटा है, साल भर का है, और वो काम के अंदर या मोबाइल देखने में बिजी हो गई तो वो बच्चा कोई न कोई तकलीफ में आ सकता है, गिर सकता है, कोई चीज़ उसके ऊपर गिर सकती है, या जो है उसको कोई न कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसका ध्यान बच्चे की तरफ नहीं है। और देखिए, हॉस्पिटल के अंदर कोई भी मरीज के जो है वो मरीज का ऑपरेशन करना है और डॉक्टर का ध्यान बकायदा ऑपरेशन के ऊपर अच्छी तरह से नहीं टिका हुआ है और शिथिलता कर देता है, तो क्या होगा मैं मेरे मुंह से नहीं कह सकता। एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो उसका ध्यान ड्राइविंग में नहीं है, वो इधर उधर बगले झांकता है, तो क्या स्थिति हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी काम को सफल करने के लिए हमें सुरक्षित रहने के लिए ध्यान का रहना बहुत ज़रूरी है। खुली आँखों का ध्यान हो चाहे बंद आँख का ध्यान हो, दोनों में एकाग्रता रहना ज़रूरी है। इसीलिए कहा गया है कि हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए, जिसको भावक क्रिया भी कहा जाता है, और एक समय में एक काम ही करना चाहिए। देखिए, व्यक्ति फुल स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहा है और हाथ से दबा करके कान के पास में मोबाइल से भी बात कर रहा है वह, और इधर उधर भी देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या हालात हो सकता है आप जान सकते हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, एक ड्राइवर फुल स्पीड से ट्रेन चला रहा है और उसका ध्यान सिग्नल पे वगैरह पे नहीं है, आगे पटरी पे नहीं है, तो क्या स्थिति बन सकती है, बहुत भयानक स्थिति हो सकती है। जितनी भयानक स्थितियाँ पैदा होती है वह लापरवाही से, ध्यान न देने से, एट ए टाइम में 2 काम करने से होती है। तो कभी भी एट ए टाइम जो है 2 काम एक साथ नहीं करने चाहिए, एक समय में एक ही काम करना चाहिए, जिसको कि हम भावक क्रिया कहते हैं। खेलने के समय खेलना, पढ़ने के समय पढ़ना, ड्राइविंग के समय में ड्राइविंग का ध्यान रखना, और जो है आप सो रहे हो तो सोते समय सारा ध्यान सोने में रहना चाहिए, और फिल्म इंडस्ट्री वाला फिल्म पर काम कर रहा है तो ध्यान शूटिंग में रहना चाहिए, स्टूडेंट का ध्यान पढ़ाई में रहना चाहिए, राजनेता का ध्यान है जनता से संपर्क में रहना चाहिए, जनता के हित में रहना चाहिए। तो इसको कहते हैं वर्तमान में जीना, भावक क्रिया। और भावक क्रिया को मुक्ति का साधन माना है कि व्यक्ति किसी भी चीज़ में दत्त चित्त होकर के करता है, वर्तमान में जीता है, तो उसके नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, और पूर्व कर्म होते हैं वो आत्म प्रदेशों में भुगत लिए जाते हैं, क्योंकि
वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति के राग द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष है एट ए टाइम दो काम करने में राग द्वेष होगा कि ये सही नहीं है, ये गलत है वगैरह है, ऐसा काम होगा। तो भाइयों और बहनों, ध्यान का देना, ध्यान का होना अति आवश्यक है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान रखना, ध्यान लगाना, ध्यान से देखना। अब हम जो हमारे शास्त्रों में 4 तरह के ध्यान बताए गए हैं उसकी चर्चा करेंगे और उसको वर्तमान जगत यानी भौतिक जगत से, जो हमारा व्यवहार जगत से और निश्चय जगत से, दोनों में जोड़ करके उसके फायदे और नुकसान बताएंगे। 4 तरह के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। 2 ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान है। ये नुकसान वाले ध्यान है, ये दुखी करने वाले ध्यान है, ये आत्मा को भारी करने वाले ध्यान है, ये व्यवहार जगत को खराब बनाने वाले ध्यान है। आर्त ध्यान, आर्त ध्यान का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति, अप्रिय व्यक्ति हमारे संपर्क में आ गया तो उस पर ये ध्यान केंद्रित करना, ये कितना जल्दी यहाँ से जाए और मेरा पिंड छूटे, यानी अप्रिय को हटाने का और प्रिय को लाने का ध्यान करना, ये आर्त ध्यान कहलाता है। और दूसरा, एक ही विषय पे बार बार सोचना, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया, मेरे घाटा लग गया, घाटा लग गया, घाटा लग गया, और मेरे जो है वो बच्चे के तकलीफ हो गई, तकलीफ हो गई। एक ही विषय पर निरंतर सोचते रहना, ये आर्त ध्यान है। और दूसरा जो है, प्रिय की इच्छा रखना, अप्रिय को छोड़ने की इच्छा रखना, ये भी आर्त ध्यान है। तो आर्त ध्यान के जो हमारे बाहरी जगत में क्या नुकसान है कि जब हम एक ही चीज़ की रट लगा के बैठे रहते हैं तो हमारा मन और चित्त है वो खिन्न हो जाता है, हमको काम में इंटरेस्ट नहीं आता है। चाहे हमारा कमाई का काम है, प्रोफेशन का काम है, वह प्रभावित हो जाता है। जिस एफिशिएंसी से हम नॉर्मल रूप में काम करते थे, वो आर्त ध्यान आने के बाद में नॉर्मेल्सी समाप्त हो जाती है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। और दूसरा क्या है, ये खिन्नता पैदा करता है, दुख पैदा करता है। और भीतरी जगत की बात करें तो आर्त ध्यान से कर्मों का बंधन होता है, यानी हमारा कार्बन शरीर जिसको हम घटाने की बात कर रहे थे वो तो बढ़ने लग गया। 24G 26G बनने गए और 2G बन के रह गए। 24G मतलब हम इंसान हैं, 26G बनने का मतलब हमारे कर्म शरीर ज्ञान को घटाना, तो ये हो नहीं पाया। 2G का मतलब ये हो गया कि वो ज्ञान और बढ़ गया। तो इस तरीके से अध्यात्म जगत के अंदर आर्त ध्यान से नुकसान है, व्यवहार जगत के अंदर आर्त ध्यान से नुकसान है। ठीक है, आपको कोई तरह का कष्ट हो गया, यानी कि आपसे प्रिय जो है वस्तु आपसे छूट गई, ठीक है, तो अप्रिय आपके संपर्क में आ गई, तो वो तो आपके हाथ की बात नहीं कि वो तो संजोग है, वो उदय और प्रारब्ध है। आ जाएगा तो आप उसमें मध्यस्थता रखो, उसमें नॉर्मल रहो, कोई प्रतिक्रिया मत करो। कोई भी व्यक्ति अप्रिय आया है तो उसकी बात को स्वीकार मत करो, तो अपने आप वो शांत हो जाएगा। और आप जब प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो आपको वो कष्ट भी नहीं देगा। कष्टकारी कब होता है कि हम अप्रिय जो साधन होते हैं उनकी जो है हम जो है कहना प्रतिक्रिया करते रहते हैं। प्रतिक्रिया करना, राग द्वेष करना, उससे राग द्वेष बढ़ता है हमेशा। राग द्वेष को घटाना है, सहनशीलता रखो, समभाव रखो, कष्ट सहिष्णुता रखो, धैर्य रखो, श्रद्धा और सबूरी। जो साईं बाबा ने कहा कि कोई भी काम में सफलता पानी है तो उस काम के प्रति श्रद्धा पैदा करो
कि ये काम मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं करके रहूँगा, ये अच्छा कार्य है, ये हितकारी कार्य है, ये लोगों के भले का कार्य है, मेरे भले का कार्य है, ये तो श्रद्धा हो गई। और सबूरी क्या है कि उसमें कोई व्यवधान आता है। जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उसमें कई स्ट्रगल आते हैं, कई समस्याएं आती है। कोई बात नहीं, समस्या आई तो उसका सॉल्यूशन सोचो। हर समस्या के साथ में समाधान जुड़ा हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन जो ढूंढोगे तो वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि समस्या के साथ समाधान आता ही है। तो इस तरीके धैर्य रखना होता है। तो हम जो है ये बात कर रहे थे कि हमको जो है कोई भी जो आर्त ध्यान है उसके अंदर हमको धैर्य रखना चाहिए और आर्त ध्यान करने रोकना चाहिए उस आर्त ध्यान को। आर्त ध्यान हर तरीके से हमको नुकसान पहुंचाने वाला है, चाहे हमारा व्यवहार जगत हो या निश्चय जगत हो। दूसरा जो ध्यान है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान है ये हिंसा के भावों वाला ध्यान है। पंचेंद्रिय वध करना जो है, मनुष्य है उसको मार देना, मर्डर कर देना, और जो है महापरिग्रह कि आपको आवश्यकता तो एक मकान की है, आपने 10-10 मकान इकट्ठे कर लिए। और महाआरंभ, आपको जो है अपना जीवन चलाने के लिए थोड़े से पैसे की आवश्यकता है, आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है लोभ के वशीभूत होकर के खड़ी कर दी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो है रौद्र ध्यान के अंदर चले गए। रौद्र ध्यान हिंसा, महाआरंभ, महासमारंभ से जुड़ा हुआ है और ये हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला होता है। ये बहुत बड़ा कर्मों का बंधन करने वाला होता है और ये हमको 7वीं नारकी तक ले जा सकता है। नारकी के जो कर्म बंधन के है वो पंचेंद्रिय वध, महाआरंभ, महासमारंभ के कारणों से होता है। तो हमको कितना भयंकर नुकसान दे सकता है। कैसी? क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो चारों गति के अंदर जन्म ले सकता है, चारों गति का कर्म बंधन कर सकता है। वह 7वीं नारकी में कर्म बंधन कर सकता है और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के रास्ते पर जाए तो वह 26 देवलोक में कोई देवलोक भी प्राप्त कर सकता है और जो है वो मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है श्रेष्ठ ने आने वाले जन्मों में। क्यों? अभी तो यहाँ पर मुक्ति बंद है, तो वह शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बता रहे हैं कि ये रौद्र ध्यान है, हमको भविष्य की दृष्टि से, वर्तमान की दृष्टि से भी ये खराब है। क्योंकि वर्तमान की दृष्टि से अगर आपने किसी मनुष्य का मर्डर कर दिया तो ये रौद्र ध्यान हुआ। तो मर्डर करने से आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हिरासत में डाल देगी, कोर्ट केस चलेगा, आपकी फांसी भी हो सकती है और आपको उम्र कैद भी हो सकती है। तो आपने क्या हासिल किया? जीवन में दुख को हासिल किया, सुख थोड़ा ही मिला आपको। तो इसीलिए ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान दोनों पापोदय से होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि व्यक्ति करता ही है, ये तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, ये हो जाता है। लेकिन होने के बाद जो हमारा रियल पुरुषार्थ ये कहता है कि उसको जो है वो आप धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में बदल दो। जब कभी आपके कठिनाई की घड़ी आ जावे, तकलीफ की घड़ी आ जावे, आपसे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान हो जावे, तो आप अपना समय है वो धर्म ध्यान में लगाओ, ईश्वर प्रणिधान करो, भक्ति करो और भीतर जो है अपने इष्ट देव से प्रार्थना करो कि प्रभु, मैं दुख की स्थिति में आ गया हूँ, आपका भक्त हूँ, मेरा ये दुख जल्दी से जल्दी दूर करो ताकि मैं सामान्य रूप से अपना जीवन यापन कर सकूं। और जो है आपका अगर ये ध्यान धर्म ध्यान की शरण में चले जाते हो तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि दम्भो मंगल मुक्तिटं, अहिंसा संयमो तवो। धर्म सबसे बड़ा
उत्कृष्ट मंगल है, इस दुनिया में सबका हित करने वाला मंगल है, वो धर्म है। और कौन सा धर्म? अहिंसा संयमो तवो, ऐसा धर्म जो कि अहिंसा से प्रेरित हो। अहिंसा सब भूय खेमं करी, अहिंसा समस्त प्राणियों का भला करने वाली। अहिंसा माँ है, सारे धार्मिक ग्रंथ अहिंसा माँ की कोख से निकले हैं। अगर किसी धर्म में से अहिंसा को निकाल दो तो वो अधर्म बन जाता है। और अहिंसा का जो है हमें पालन करने से सुख की अनुभूति होती है, हमको मुक्ति मिलती है। 5 महाव्रतों में सबसे बड़ा महाव्रत है वो अहिंसा है। साधु जो है उसको पालन करता है सूक्ष्म रूप से, और उसको पालन करना भी चाहिए, क्योंकि साधु के हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, वो संपूर्ण हिंसा के त्याग होते हैं। इसीलिए जो वो मानव होता है वो महाव्रती होता है, और वह मुक्ति की राह जाता है, वो सुख की राह पकड़ता है। तो धर्म ध्यान हमारा हर तरीके से भला करने वाला होता है। जो व्यक्ति धर्म दान को प्राप्त कर लेता है वो सुख की नींव लगा देता है, शाश्वत सुख की नींव लगा देता है। क्योंकि जो धर्म ध्यान का मुख्य उद्देश्य है आत्मशुद्धि साधनम धर्म, ऐसा साधन जिससे आत्मा की शुद्धि होती है उसको धर्म कहते हैं। यानी जब हम धर्म को अपनाते हैं तो हमारा भीतर जो कषाय है वो कषाय घटने लग जाता है, कर्म शरीर घटता है, उसका घनत्व घटता है, उसका वॉल्यूम घटता है, तो वो हमारे जो है पॉजिटिविटी बढ़ती है, और जितनी जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी उतनी उतनी प्योरिटी बनेगी, और व्यक्ति जो है वह सुखी महसूस करने लग जाता है। आत्मा की दृष्टि से देखिए, धर्म ध्यान से व्यक्ति इस जगत में प्रसन्नता को प्राप्त होता है, और जो है दूसरा आध्यात्मिक जगत के अंदर आत्मा पवित्र होती है तो उसमें भी सुख है। आत्मा की पवित्रता का अर्थ हो गया कि हम स्नेह स्नेह मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारा पथ सही है, ये हमारा राइट विजन है, और हम राइट विजन पे चल रहे हैं, इसीलिए वो संतुष्टि की बात भी होती है। तो इसलिए भाई और बहनों, ये धर्म ध्यान की बात है। धर्म ध्यान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है महाव्रत का जीवन जीता है, अनुव्रत का भी जीवन जीता है। जो गृहस्थी है वह भी मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, वह भी शाश्वत सुख को प्राप्त होता है कि वो अनुव्रतों का गंभीरता से पालन करे। वो महाव्रत पालन नहीं कर सकता तो अनुव्रत का जो है उनको जो है वो उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, छूट दी गई है कि स्थूल जो है हिंसा आप अलाउड है। और हिंसा 3 तरह की होती है। एक हिंसा होती है आरंभजा हिंसा, यानी जो घर गृहस्थी के लिए कमाई के साधन करना, खेती बाड़ी और जो व्यापार है, नौकरी है, और कोई भी कार्य हम आरंभ का करेंगे तो हमारे कर्मों का बंधन होता ही है, हिंसा होती है। लेकिन वो हिंसा एक गृहस्थी के लिए अनिवार्य होती है, तो उससे ज़्यादा कर्मों का बंधन नहीं होती, वो आरंभजा हिंसा होती है। और एक विरोधजा हिंसा होती है कि हमारे पे किसी ने हमला कर दिया, लाठी मार दी, तो हमको भी प्रतिकार करना पड़ेगा। किसी देश ने, राज्य ने या किसी आतंकवादी ने हमला किया तो प्रतिरक्षा में हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये विरोधजा हिंसा भी अनुवृत्ति को अलाउड है। लेकिन तीसरी हिंसा है संकल्प जा, यानी मच्छर उड़ रहा है, आपने दोनों हाथों में उसको पकड़ के पीट दिया। चींटी कीड़ा मकोड़ा चल रहा है, आपने पैर का धमाका मार करके उसको मार दिया। कीड़ी नगरा है, उसके ऊपर आपने जो है वह आग लगा दी, पानी डाल दिया, कीड़ी नगरा मर गया, नुकसान हो गया। तो ऐसे कार्य जो है वो आप संकल्प पूर्व करते हैं, ये संकल्प जा हिंसा है। यह बिल्कुल अनुवृत्ति को अलाउड नहीं है। महाव्रती का तो प्रश्न ही नहीं,
महावृत्ति तो 100% अहिंसक होता है, कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है। लेकिन गृहस्थी बीज को संकल्प जा हिंसा की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तो भाई और बहनों, ये अहिंसा की बात में आई। इसी तरह से सत्य होता है, चोरी होता है, ब्रह्मचर्य होता है, अपरिग्रह होता है। ये 5 महाव्रत पाले जाते हैं और 5 ही अनुव्रत को छूट के साथ पाले जाते हैं। तो हम आपको बता रहे थे धर्म ध्यान की बात। ये सारा धर्म ध्यान से जुड़ा हुआ है। धर्म ध्यान से प्रेरित होकर के कोई भी व्यक्ति साधु जीवन स्वीकार कर सकता है और गृहस्थी जीवन जो है वो 12 व्रतों को स्वीकार कर सकता है, अनुव्रतों को स्वीकार करते हैं। दोनों रास्ते अपनी अपनी मर्यादा में अच्छे हैं और दोनों रास्तों की जो अंतिम मंजिल है वो मुक्ति की मंजिल होती है। वो जो है इस सांसारिक कार्यों से छूटने की मंजिल होती है और वह जो शाश्वत सुख प्राप्त करने की मंजिल होती है। मैं जो है उन सूत्रों की बात करता हूँ जो कि हमारे जो है कि इनके 4 प्रकार के ध्यान के क्रम के अंदर आते हैं। तो वो सूत्र कौन कौन से हैं? वो सूत्र है कि हम जब कभी भी कोई भी चिंतन करें तो किसी के प्रति मन में बुरे भाव नहीं आने चाहिए और मन में किसी के प्रति जो है रोष की भावना या उसको जो है निमित्त मानने की, उसको कर्ता मानने की, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा स्वरूप ही हरे को समझना चाहिए। तो जो आज का हमारा विषय ये है कि जो है हम 4 प्रकार के ध्यान, जो शुक्ल ध्यान है वो हमारा अंतिम ध्यान है, वो समाधि का ध्यान है। और उसके अंदर जब हम लीन हो जाते हैं तो सबसे पहले हमारी आत्मा जो है शुक्ल ध्यान की अवस्था में जाने वाला पहले जो है वो 8वां गुणस्थान तक आएगा। 8वें गुणस्थान का अर्थ ये हुआ कि वो जो है क्षपक श्रेणी ले जाता आता है, उपसम श्रेणी को छोड़ देता है। उपसम श्रेणी वाला 11वें गुणस्थान में जाता है और वहाँ पर जो है आपको हम सांप और सीढ़ी का खेल की बात बताते हैं कि इतनी उच्च अवस्था में भी पहुँच करके उसको सांप काट जाता है। यानी कि उसका जो मोह है वह एक चिंगारी के रूप में पड़ा हुआ था और जब हवा चली और वो चिंगारी भभकी तो भभक करके उसने पूरा दावानल बना दिया, उसने सभी वस्तुओं को लीन लिया। तो इसीलिए जो है वह सारा जो है वह शुक्ल ध्यान की अवस्था को हमें लाना चाहिए। शुक्ल ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें गहरा मेडिटेशन करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और देखिए, जहाँ तक हम इन चारों ध्यान में 2 धर्म ध्यान को करने की बात सोचते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि जब ध्यान किया जाता है तो उसके अंदर जो है साथ साथ में हमको निमित्त की भी आवश्यकता होती है। तो जिस स्थान के ऊपर ध्यान किया जाता है वो ध्यान हमें बहुत एकाग्रता पूर्वक करना चाहिए। एकाग्रता पूर्वक जब हम ध्यान करेंगे तो हमें धीरे धीरे जैसा जिस रूप का हमने ध्यान किया है, शुक्ल ध्यान है या जो हमारा जो है तीसरा ध्यान है, तो दोनों में जैसा जैसे स्थिति है, जैसा जैसा हमारे कर्म का बंधन हुआ है, उसी रूप में जो है कर्म जो है हमें फल देगा और हम वैसा करने लग जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ध्यान के जो 4 प्रकार है वो प्रकार हमारे इस जगत को भी प्रभावित करते हैं और जो हमारा निश्चय जगत है उसको भी प्रभावित करते हैं। तो ये जो है ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन जाने चाहिए, जिससे कर्मों का ज़्यादा से ज़्यादा खपत हो। और दूसरा, उनकी एप्लीकेशन को जो है मैं अगर लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं तो हमारा धर्म ध्यान है वह हर एक एक्सेप्ट करेगा और वो धर्म ध्यान हमारा शाश्वत सुख को लीजिए। तो शाश्वत सुख है वो कुदरत की बात करता है, कुदरत से स्तर कुदरत के कानून की बात करता है। तो हम भी आपको बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म ध्यान को अपना लेते हैं वो कुदरत को अपना लेते हैं
और कुदरत अपने आप में जो है एक बहुत अच्छा कार्य करती है, संजोग का कार्य करती है। कुदरत का मुख्य काम है कि जिस जीव का जैसा उपादान होता है उसी उपादान के अनुरूप जो है वो अलग अलग साधन जुटाती है और वह उस उपादान के अनुरूप रिजल्ट को भी प्राप्त करता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि 4 तरह के ध्यान हैं, ये जीवन के अंदर बराबर उपयोग के अंदर लिए जाने चाहिए और हम धर्म ध्यान को जीवन का अभिन्न बनावें, एक जीवन का लक्ष्य बनावें कि हम 24 घंटे में से इतने घंटे ज्ञान करेंगे और जो ज्ञान का ध्यान किया जाता है वह वास्तव के अंदर हमारे कर्मों को बहुत खपाने का स्थान बन जाता है। कॉजल बॉडी तो कम होती है, गिरती है, साथ साथ के अंदर हमारा जो इन 4 धर्म के माध्यम से भौतिक जीवन है या आध्यात्मिक जीवन है उसमें कितना परिवर्तन आता है। तो इसीलिए हम इन चारों तरफ से ध्यान में से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को जीवन का अंग बनावें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी भाईचारा के साथ जीवन यापन करते हुए स्वर्ग को धरती पर उतार लाएं। आप एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।